तो हे गाइस, वेलकम टू द पाइथन बिगनर्स कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। इस लेक्चर में हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप को डीपली कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप कहते हैं किसको है। तो डिक्शनरी डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप जिसमें जो डेटा स्टोर होगा वो की और वैल्यू पेयर में स्टोर होगा, राइट। तो डिक्शनरी डेटा टाइप के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड, की यूनिक और कुछ पॉपुलर फंक्शंस होते हैं लाइक गेट, सेट डिफॉल्ट कीज, वैल्यूज एंड आइटम। तो इन सभी को एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने कंपाइलर पे भी इन सभी को रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम लोग उसका जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डिक्शनरी जो होता है वो म्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा हम लोगों ने डिक्शनरी में स्टोर कराया है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने डी नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर ए नाम का एक की है और बी नाम का एक की है। तो ए की का जो वैल्यू है वो 330 है सबसे पहले, और बी का क्या है 40। और उसके बाद मैंने क्या किया, ए जो की है उसका वैल्यू चेंज कर दिया 300। तो इसको चेंज करने के बाद अगर ये डिक्शनरी डेटा टाइप म्यूटेबल होता है तो डी को प्रिंट करने के बाद मेरे पास आउटपुट ये आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर पे और उसे चेक करके देखते हैं। तो डी नाम का मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया जिसका मैंने की क्रिएट किया ए और उसका वैल्यू 30 दिया, और एक की क्रिएट किया बी जिसका वैल्यू मैंने 40 दिया। उसके बाद मैं डी को प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद डी का जो की है ए उसका वैल्यू मैं 300 कर देता हूँ, और उसके बाद मैं डी को प्रिंट कर देता हूँ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने के बाद डी का इनिशियल वैल्यू क्या था, ए की में 30 था और बी में 40। जब अपडेट करने के बाद ए में क्या हो गया 300 और बी में क्या हो गया 40। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिक्शनरी डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका पोजीशन 0 होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका पोजीशन 1 होता है, और एंड सो ऑन। लेकिन डिक्शनरी डेटा टाइप में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पोजीशन 0 हो और सेकंड एलिमेंट जो उसका पोजीशन 1 हो, राइट। तो अनऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है। हम लोग देखते हैं डिक्शनरी में क्या है कि यूनिक की होना चाहिए। यूनिक की कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डिक्शनरी में अगर आ, कोई एक की क्रिएट कर दिया है तो उस की को हम लोग वापस क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं इस डी डिक्शनरी में एक की क्रिएट कर चुका हूँ तो अगेन मैं यहाँ पे कॉमा दे के एक की को अगेन क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ये डिक्शनरी डेटा टाइप का प्रॉपर्टी है। लेकिन जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसके अंदर दो की का दो सेम वैल्यू हो सकता है। मतलब क्या कि अगर ये 30 है तो यहाँ बी का भी वैल्यू 30 हो सकता है। तो चलिए इसको भी कंपाइलर में चेक कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, की को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और इसका वैल्यू 400 देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे एरर क्या देने लगा, एरर देने लगा कि डिक्शनरी कंटेन द डुप्लीकेट की। तो यहाँ क्या बोला, रिमूव दिस की। मतलब क्या बोला, डी जो डिक्शनरी है उसके अंदर डुप्लीकेट की प्रेजेंट है जो कि अलाउ नहीं है। तो क्या बोल रहा है इसमें, वैल्यू रिमूव करने के लिए, राइट। अब अगर हम लोग वैल्यू अगर सेम कर दें, मतलब जो ए की है और बी जो की है दोनों का वैल्यू सेम है, तब देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं मिल रहा और मैं इसे रन कर दूं तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली प्रोग्राम रन कर जा रहा है। तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि जो डी डिक्शनरी डी है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिक की होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड टू डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये तीन फंक्शन, कीज, वैल्यूज एंड आइटम। तो डॉट कीज कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग डी डिक्शनरी को डॉट की से कॉल करेंगे तो जितना भी उस डिक्शनरी के अंदर की है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। डॉट वैल्यूज कहने का मतलब क्या है कि जितना भी अगर वैल्यू है
डी डिक्शनरी में वो आउटपुट में मुझे मिलेगा। और डी डॉट आइटम्स में क्या है कि जितना भी कॉम्बिनेशन है, मतलब की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। इसको कंपाइलर में देख लेते हैं। डी डॉट कीज प्रिंट डी डॉट वैल्यूज प्रिंट डी डॉट आइटम्स। तो इसको रन करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा अभी वो सही है कि नहीं। देखिए इसके अंदर की क्या है, ए एंड बी, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, ए एंड बी। फिर वैल्यूज वाले में मेरे पास क्या है, 30 एंड ये भी 30, तो वैल्यूज में मुझे क्या मिल रहा है, 30 एंड 30। आइटम्स में क्या है, ये एक आइटम, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 1 मिल रहा है ये, और आइटम नंबर 2 मिल रहा है ये। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। हम लोग देखते हैं गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन से क्या होता है ना कि हम लोगों को सेम वही मिलता है, जैसे कि अगर गेट फंक्शन ए में यहाँ पे लिखूँ गेट ए, तो ये क्या मुझे आउटपुट में देगा 30। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि की नॉट फाउंड, तो मतलब क्या हुआ कि गेट फंक्शन का बेनिफिट क्या है यूज़ करने का, हम लोग तो सीधे ही लिख सकते हैं डी डॉट ए, तो उससे भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन गेट फंक्शन के यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर ए नाम का की डी डिक्शनरी में नहीं मिला, तब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, आउटपुट में मुझे मिलेगा की नॉट फाउंड। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ए को मैंने कॉल किया, तो ए की क्या प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, और उसका वैल्यू क्या है 30, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला है 30। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, ये क्या करेगा ना, ये फंक्शन जी नाम का कोई भी की सर्च करेगा इस डी डिक्शनरी में जो कि प्रेजेंट नहीं है, तब मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, की नॉट फाउंड। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया की नॉट फाउंड। और अगर मैं इसके बाद अगर प्रिंट डी करूँ और फिर से इससे रन कराऊँ, तो की नॉट फाउंड मिल रहा है और डी डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ क्या, अगर मेरा की फाउंड नहीं हो, जैसे कि इस केस में मेरा जो जी की है वो फाउंड नहीं हुआ डिक्शनरी में, तो मैं चाहता हूँ कि अगर की फाउंड नहीं हुआ तब डी डिक्शनरी में उस जी की को ऐड कर दिया जाए, राइट। इसके लिए होता है गेट फंक्शन की जगह होता है सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन में क्या होता है कि जी नाम का अगर की नहीं मिला तो मुझे आउटपुट में मिले की नॉट फाउंड, लेकिन उसके बाद जो डी डिक्शनरी है उसके अंदर जी की भी ऐड हो जाए। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी भी डिक्शनरी की जो है वो ऐड हो गया है डिक्शनरी में, और उसका वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गया है की नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मैंने सेट किया 100, और जो डी डिक्शनरी है उसके अंदर जी नाम का की हो गया और उसका वैल्यू क्या आ गया है, इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी फंक्शन कवर कर लिया है। तो हम लोगों ने डिक्शनरी डेटा टाइप को भी कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिस्ट और टपल और सेट को डीपली कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।